नमस्कार दोस्तों, मार्केट वाणी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एनसीबी के बारे में। एनसीबी मतलब नो क्लेम बोनस। दोस्तों, ये नो क्लेम बोनस क्या होता है? दरअसल यह और कुछ भी नहीं बल्कि नए पॉलिसी होल्डर जब पॉलिसी लेने के लिए जाते हैं तो उनको अपने नए पॉलिसी पे एक तरह का प्रीमियम पे छूट मिलता है। दोस्तों, पॉलिसी होल्डर नया नहीं होता है। दरअसल होता क्या है वो आपको मैं बताता हूं कि अगर आपके पास कोई गाड़ी का पुराना बीमा है, जैसे अभी कोई एग्जिस्टिंग पॉलिसी है जो आजकल में खत्म होने वाली है या 90 दिन खत्म हुए अभी नहीं हुए हैं, और उस केस में आपने अपने पुराने पॉलिसी पे कोई क्लेम नहीं लिया है, तो क्लेम नहीं लेने के कारण बीमा कंपनी क्या करती है कि जब आप नए पॉलिसी लेने जाते हो तो एनसीबी के नाम पे आपको कुछ परसेंटेज का प्रीमियम पे छूट प्रदान करती है। और दोस्तों, यह छूट 20% से लेकर के 50% तक, जो कि मैक्सिमम है, आपको दिया जाता है। जैसे कि पहले साल आपको 20%, दूसरे साल 25%, तीसरे साल 35%, चौथे साल 45% और पांचवें साल 50%। पांचवें साल के बाद दोस्तों आपको 50% का ही छूट चलेगा एनसीबी में। 7 साल, 8 साल, 6 साल, 10 साल भी अगर हो गया और आपने कोई क्लेम नहीं किया है अपने पॉलिसी पे, पिछले पॉलिसी पे, तो भी आपका जो मैक्सिमम एनसीबी का लिमिट है वो 50% का ही है। तो इसको और डिटेल में समझते हैं दोस्तों। दरअसल होता क्या है कि जब हम गाड़ी के लिए कोई पॉलिसी खरीदते हैं तो खरीदते किस लिए है कि गाड़ी कोई दुर्घटना हो जाए या किसी तरह का चोरी हो जाए तो हम उस पर क्लेम करके अपना पैसा वापस ले सकते हैं। तो दोस्तों, एनसीबी देने का पर्पस एक तरह से देखा जाए तो ये है कि जब आप पॉलिसी लेने के बाद अपने गाड़ी को अच्छी तरीके से रखते हैं, मतलब क्या, केयर करते हैं, अच्छे से चलाते हैं, तभी तो आपका गाड़ी इन्वॉल्व किसी एक्सीडेंट में नहीं हो पाता है या फिर चोरी नहीं हो पाता है जल्दी। तो उसी चीज को ध्यान में रख करके पॉलिसी पे एनसीबी नो क्लेम बोनस दिया जाता है। मतलब आपने पिछले कोई पॉलिसी पे क्लेम नहीं किया तो देखा जाए तो पॉलिसी लेने से इंश्योरेंस कंपनी को भी फायदा होगा, क्योंकि आपका क्लेम तो कुछ हुआ नहीं। तो उसी फायदे को लेकर के उसका कुछ परसेंटेज आपको दे दिया जाता है। नो क्लेम बोनस जो है आपको तभी मिल सकता है जब आपकी पुरानी पॉलिसी एक्सपायर हुए 90 दिन नहीं हुए हो। मतलब कि आप पॉलिसी एक्सपायर होने वाला है, आप उसका रिन्यूअल करवा रहे हो, मतलब नया पॉलिसी खरीद रहे हो, और या पॉलिसी एक्सपायर हो गया है तो अभी 90 दिन का पीरियड कंप्लीट नहीं हुआ है। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको नो क्लेम बोनस का फायदा लेने के लिए आपको अपना पॉलिसी 90 दिन से ज्यादा एक्सपायर नहीं करना है, उसके पहले अपना फ्रेश पॉलिसी ले लेना है। दूसरी ध्यान देने वाली बात यह है कि बीमा कंपनी बदलने पे नो क्लेम बोनस का फायदा मिलता है, मतलब वो आपका अधिकार खत्म नहीं होता है। जैसे अगर आपने पहले किसी ए कंपनी से अपना बीमा करवाया था और अभी किसी बी कंपनी से आप अपना बीमा करवा रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आपका नो क्लेम बोनस का अधिकार खत्म हो जाएगा। दोस्तों, बीमा कंपनी चेंज करने पे भी आप अपना फायदा ले सकते हो, बशर्ते कि आप अपने पिछले बीमा पॉलिसी में कोई क्लेम नहीं किए हो। दूसरा ये है दोस्तों कि ये जो पॉलिसी लेते वक्त आपको नो क्लेम बोनस का फायदा तभी मिलेगा जब आपका पॉलिसी या तो ओन डैमेज पॉलिसी हो या कंप्रिहेंसिव पॉलिसी हो। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप केवल अपनी गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाते हो तो आपको नो क्लेम बोनस नहीं मिलेगा। और भी एक ध्यान देने वाली बात यह है कि आप अगर अपना गाड़ी बेच रहे हो, जैसे मैं अपना गाड़ी बेच रहा हूं, ठीक है, किसी थर्ड पर्सन को मैंने दे दिया, अब वो जो गाड़ी खरीदा और मेरे गाड़ी पे पिछला कोई भी क्लेम नहीं आया, मतलब मैंने 4 साल 5 साल गाड़ी यूज किया, उसका इंश्योरेंस करवाया, लेकिन कभी क्लेम नहीं लिया, तो मैं तो जब भी अपना इंश्योरेंस बुक कर रहा था तो नो क्लेम बोनस का फायदा मिल रहा था। तो अब जो नया ओनर है उस गाड़ी का, उस गाड़ी के लिए जब वो इंश्योरेंस बुक कराएगा तो नो क्लेम बोनस का फायदा उसे मिलना चाहिए। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए तो नो क्लेम बोनस का जो फायदा है वो गाड़ी के रजिस्टर्ड ऑनर के नाम पे होता है, ना कि गाड़ी के नाम पे। मतलब गाड़ी के अच्छे रखरखाव की जिम्मेदारी हमेशा उसके ऑनर की होती है। मतलब यह है कि अगर आप गाड़ी का ओनरशिप ट्रांसफर करके किसी दूसरे को दे रहे हो तो जो नए ओनर हैं वो उस नो क्लेम बोनस का फायदा अपने पहले पॉलिसी पे नहीं ले पाएगा। अगर वो अपने पहले पॉलिसी पे कोई क्लेम नहीं करता है तो वो फिर आगे की पॉलिसी के लिए नो क्लेम बोनस का फायदा उठा सकता है। वहीं पुराने वाहन मालिक अगर अपने पिछले वाहन पे कोई भी क्लेम नहीं लिए हैं तो अपने नए वाहन के लिए वो एनसीबी का लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।